हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अब इससे पहले पहले की दो वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो, क्योंकि है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमें ये कहती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हम पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं और फिर उनके बीच में वेरिएंस देखते हैं। और बजटरी कंट्रोल भी ये कहता है कि हम पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिटरमाइन करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके बीच वेरिएंस देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो व्हाट इज दिस? फर्स्ट इज मीनिंग। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। और इट बजटरी कंट्रोल क्या होता है? टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल बाय कंपेयरिंग बजटेड फिगर्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए क्या है मेन डिफरेंस। ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है, वो मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक है। इसमें हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से, इसमें हम देखते हैं बजटेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल कवर्स कॉस्ट, रेवेन्यू एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। क्योंकि देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या निकालते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, या लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। ऐसे ही ओवरहेड वेरिएंसेस वो स्पेसिफिक होते हैं कि हम इस स्पेसिफिक मटेरियल से रिलेटेड कर रहे हैं। और वो कॉस्ट, पहली बात तो हम उसे कॉस्ट देते हैं और कॉस्ट में भी बाइफिकेशन है। लेकिन बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि हमारे ऐसा कोई स्पेसिफिक बाइफिकेशन नहीं होता। वो क्या होता है, उसमें कॉस्ट भी देखते हैं, हम रेवेन्यू भी देखते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखते हैं। इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट में फोकस किस पे होता है? कॉस्ट एफिशिएंसी पर। लेकिन बजटरी परफॉर्मेंस क्या होता है? ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग पर होता है। इसमें हम कंपैरिजन किसका करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से। इसमें करते हैं बजटरी परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेरिएंस के देखो इसमें क्या होता है, जब मैंने बताया बाइफर्केशन, जहाँ चीज़ों में बाइफर्केशन होगा वहाँ पर डिटेलिंग जाएगी। ठीक है। जैसे हम कॉस्ट में देख रहे हैं, कॉस्ट में मटेरियल वेरिएंस देखते हैं, मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख रहे हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस देख रहे हैं। तो इसी तरह इसमें जितनी बाइफर्केशन होगी उतनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी। तो डिटेल वेरिएंस, इसमें वेरिएंस एनालिसिस ओवरऑल बजट होता है। ठीक है। हम माना कि इसमें बाइफर्केशन है कि कैश बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है। लेकिन कैश बजट में भी हम कैश और बैंक अलग नहीं है। प्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कई सारे होते हैं, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं, उनको अलग अलग नहीं देखते, हम प्रोडक्शन बजट बना देते हैं सिंपल। ठीक है। तो इसमें डिटेलिंग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें मोर डिटेलिंग होती है। एप्लीकेशन क्या है? देखो, कॉस्ट कहाँ यूज़ होगी? कॉस्ट वहीं लगती है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। कॉस्ट वहीं मेनली यूज़ होती है। माना ट्रेडिंग में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर मेन जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में होता है। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी वहीं पर कॉस्ट का काम है। तो इसीलिए जहाँ पर प्रोडक्शन है वहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ होती है। लेकिन बजट हमारा हर जगह यूज़ होता है, चाहे वेदर इट्स प्रोडक्शन कंसर्न, वेदर इट्स ट्रेडिंग कंसर्न, वेदर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो भी है वो उसमें बजटरी कंट्रोल यूज़ होगा। नेचर क्या है? ये पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। और ये बजटरी कंट्रोल किसका पार्ट है? मैनेजर अकाउंटिंग का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? टू कंट्रोल कॉस्ट, हमें कॉस्ट को कंट्रोल में लाना है। और इसका बजटरी कंट्रोल का क्या है? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, कि हमें एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। ओके, थैंक यू।